नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहोणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है दूसरे अधिकार का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा चल रही है और सामान्य स्वरूप की चर्चा में द्रव्य द्रव्यांतरों को प्राप्त नहीं होता, अर्थात एक द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, एक बात। और जो द्रव्य है वो अपने उत्पाद व ध्रुवता में रहता हुआ परिणमित होता है और अपरिणमित होता है। यहाँ ये बात समझाई जाएगी इस गाथा में, गाथा नंबर 98 और 280 नंबर का पेज, 260 नंबर का पेज और 98 नंबर की गाथा, 260 पेज नंबर, 98 नंबर का गाथा, कि द्रव्य में परिणमन होता है तो वो अपने पर्याय भाव से ही होता है, निज में ही होता है, और परिणमित होता हुआ वह अपरिणामी भी रहता है। लेकिन क्या प्राप्त नहीं होता? भेद को प्राप्त नहीं होता एक द्रव्य अपने भीतर, और दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण नहीं होता, अर्थात अन्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता। भाई ये दो बातें यहाँ पर समझानी है। देखो, मोतियों के जैसी एक एक माला में जैसे एक एक मोती होता है ना, और मोती से मोती पिरोते तो माला पूरी होती है, सीधी सी बात। ऐसे ही एक एक गाथा वस्तु स्वरूप को बना रही है। समझ में बात? एक एक गाथा पूरे वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करती जा रही है। आप एक गाथा के भाव को छोड़ेंगे तो आपको पूरा जिनागम ही समझ में नहीं आएगा, ये समझ लो आप। पूरे प्रमाण का विषय ही गोल हो जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में 80 नंबर से लेकर और लगभग, वैसे तो पूरा ही प्रवचन सार जी वस्तु स्वरूप को समझाने में समर्पित है और प्रत्येक गाथा को समझे बिना प्रवचन सार जी समझ में नहीं आता है ना। तथापि 80 नंबर की गाथा से लेकर लगभग 105 नंबर की गाथाओं तक लगभग में तो स्पष्टतः वस्तु स्वरूप को ही क्रमबद्ध तरीके से समझा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप वो वस्तु का निर्माण कर रहे हैं कि वह वस्तु किस प्रकार की है और किस प्रकार से परिणमित होती है। ये 98 नंबर की गाथा। इसके बाद और गजब, जैसे 80 नंबर की गाथा के लिए प्रचन सार जी फेमस है ना। वास्तव में 99 नंबर की गाथा के लिए होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वास्तव असली प्राण है ना जो इस प्रचन सार का हृदय, वो 99 नंबर की गाथा में निकल कर आएगा आपको वस्तु के संदर्भ में। पर पहले 98 नंबर की गाथा चल रही है तो यहाँ पे वस्तु की स्वतंत्रता का भान कराएंगे और वे समझाएंगे कि देखो भाई, उसमें परिणमन होता है परंतु भेद को प्राप्त नहीं होता है।
और अन्य द्रव्य की उत्पत्ति का एक द्रव्य कारण होता नहीं है। जीव के कारण पुद्गल में कोई परिणमन नहीं होगा और जीव के कारण पुद्गल की उत्पत्ति नहीं होगी। और जीव जीव द्रव्य है, एक जो जीव द्रव्य है वो कैसा है, वो उत्पाद व्यय युक्त रहता हुआ द्रव्यता को प्राप्त रहता है और द्रव्य रहता हुआ उत्पाद व्ययता को प्राप्त होता है। बस ये भाव यहाँ पे समझाना है। आचार्य देव कहते हैं 98 नंबर की गाथा में, द्रव्यम स्वभाव सिद्धम। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। जो चीज स्वभाव से सिद्ध होती है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्यों, अनादि निधन वस्तु है तो है को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो है या नहीं है, वो है, वो प्रकट ही है। दौवम साहाव सिद्धम सदति जिणात चदौ सम्खादा सिद्धम तद आगमदौ नेच्छदी जो सो ही परसम औ। जो नहीं जानता वो परसमे है, जो इस बात को नहीं जानता। अगर अपने को ये बात समझ में नहीं आती है तो अपन कौन हो जाएंगे? सीधे सीधे सी बात है, परसमे मिथ्या दृष्टि। और इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़े शब्द नए लगेंगे आपको टीका में, बाकी भाव बिल्कुल एकदम सरल है। गाथार्थ का अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। है स्वभाव से सिद्ध सभी सत द्रव्य यथार्थ कहीं जिन दे, यही सिद्ध है आगम से जो नहीं माने पर समय अरे। ये बात सिद्ध है, आगम से सिद्ध है, यानी आगम से तो ये बात जानी जा ही सकती है। और आगम में जो कही गई बात है वो जिनेंद्र देव के द्वारा कही गई है, कोई अलग से तो बात नहीं कही गई है। और जो ये बात जानते हैं वो कौन है? वे सम्यक दृष्टि है। जो नहीं जानते हैं वो कौन है? वे मिथ्या दृष्टि है। सिंपल है ना। अब इसकी गाथा पढ़ते, गाथा की टीका पढ़ते हैं। 98 नंबर की गाथा पे आचार्य अमरचंद्र देव ने जो टीका की है उसमें पेज नंबर आ जाइए आप सभी, 262, 262 नंबर पेज पर। जहां तक हमने पढ़ा था वहां से आगे चलेंगे। प्रथम तो सत से सत्ता की युत सिद्धि से है ना, सेकंड थर्ड पैराग्राफ सभी को मिल गया है ना। देखो, तो वह कौन सा भेद है यहां तक हमने पढ़ लिया था, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर की लाइन तक। दो बातें समझ लो। सबसे पहले इसमें नया शब्द जो आया वो आया युत सिद्धता, और इसी का अपोजिट होता है एक अयुत सिद्धता। दो द्रव्य मिले और एक द्रव्य की उत्पत्ति करें तो क्या कहते हैं इसको? तो बोलते हैं इसको युत सिद्धता कहते हैं। और द्रव्य युत सिद्ध नहीं होता है, ठीक है ना। द्रव्य में युत भाव तो होता है, समझना ध्यान से जो मैं समझाना चाहता हूं। कैसा युत भाव होता है? अर्थात एक द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय की युति तो होती है, परंतु उस युति को युत सिद्धता नहीं कहते, अयुत सिद्धता कहते हैं। तो बोले युत सिद्धता क्यों नहीं कहते और अयुत सिद्धता क्यों कहते हैं? बोले युत सिद्धता तो ये कहेंगे कि द्रव्य में पहले गुण थे नहीं, कहीं बाहर से आकर मिल गए, और पर्याय थी नहीं, कहीं बाहर से आकर मिल गई और फिर द्रव्य का निर्माण हो गया, तो हम उसको युत सिद्ध कहते। लेकिन वो तो स्वभाव से ही द्रव्य गुण पर्याय भाव वाला है, अर्थात उसमें तीन प्रकार के स्वभाव तो हैं, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ऐसा तो है। लेकिन ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये अनादि से ऐसे ही हैं। इसलिए इस भेद के साथ अभेदता को अयुत सिद्धता कहते हैं। युत शब्द आ गया, युत माने जुड़े तो हैं, पर कैसे जुड़े हैं? कहीं बाहर से आके नहीं जुड़े हैं। बाहर से आके जुड़ते तो युत सिद्ध हो जाते, लेकिन ये स्वभाव से ही अनादि से कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय तीन स्वभाव वाला है, इसलिए इसको हम अयुत सिद्ध कहते हैं। ये जो प्रकट है, सिद्ध माने है, प्रकट है, प्रसिद्ध है। कैसा प्रसिद्ध है? कि अयुति के साथ प्रसिद्ध है, अर्थात इसमें कोई कोई जोड़ नहीं है, द्रव्य का गुणों के बीच में कोई जोड़ नहीं है, गुण का पर्याय के साथ कोई जोड़ नहीं है। पकड़ में बात। ये पेंसिल में ये नोब है ना जो कार्बन, ये जोड़ से बनाया गया है। ये किताब है, ये पन्नों के साथ जोड़ से बनाई गई है। परंतु द्रव्य कैसा है कि द्रव्यों के साथ गुणों को जोड़ा और गुणों के साथ पर्यायों को जोड़ा, ऐसा नहीं है। ऐसे जोड़ जोड़ करके द्रव्य नहीं बनाए। द्रव्य कैसा है? द्रव्य तो स्वभाव से ही तीन स्वभाव हैं, परंतु एक अस्तित्व वाला है, द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव वाला है। ठीक। वो कहते चलो तुमने वैसा जोड़ तो माना नहीं, बाहर का जोड़ तो माना नहीं, पर भीतर में तो यूं तो मानी मानी ना, बाहर से आकर नहीं जुड़े, पर भीतर में तो तीन मानते हो ना, एक द्रव्य स्वभाव, एक गुण स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। बोले हाँ हम इसको मानते हैं। तो बोले ये भेद ही तो हुआ कि द्रव्य में गुण है, कप में पानी या दूध है,
थाली में भोजन है तो द्रव्य में गुण है ना, बोले हाँ है। तो हो गया ना भेद, हो गई ना युति। तो कहते चलो ये तो तुम्हारी बात सही है कि द्रव्य में गुण है और गुणों का परिणमन पर्याय है, लेकिन ये युति कौन सी युति समझ रहे हो तुम? क्या तुम इस युति को प्रादेशिक भिन्नता समझ रहे हो, या तुम इस युति को अताद भाविक युति समझ रहे हो? अब ये युति भी दो प्रकार की होती है, ये भिन्नता ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी भिन्नता? एक होती है प्रादेशिक भिन्नता और एक होती है अताद भाविक भिन्नता। जैसे द्रव्य का गुणों के साथ तदादमय संबंध है। पकड़ में ये बात नहीं पकड़ में? तो तुम क्या समझते हो कौन से भिन्न है ये, कौन से भिन्न है? अगर तुम कहते हो प्रादेशिक भिन्न है तो फिर बात वही आएगी कि युत सिद्धता कहो और प्रादेशिक भिन्नता कहो एक ही बात है। क्योंकि हम जब द्रव्य को युत सिद्ध ही नहीं मान रहे तो प्रादेशिक भिन्नता का तो कोई भाव रहे ही नहीं जाता है। प्रादेशिक भिन्नता का अर्थ क्या हुआ? जिनके प्रदेशों की भिन्नता हो उन्हें प्रादेशिक भिन्नता कहते हैं। प्रदेशों की भिन्नता कैसे? कि द्रव्य के प्रदेश भिन्न, गुण के प्रदेश भिन्न और पर्याय के प्रदेश भिन्न। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि अपने जिनागम में ये एकदम क्लैश लगता है ना अपने को, कि समय सारजी में तो कहा कि प्रदेश भिन्न है, और यहाँ सिद्ध क्या कर रहे हैं दम लगाकर कि प्रदेश भिन्न नहीं है, और तर्क दे देकर समझा रहे हैं, है ना? तो अपने को ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि वहां प्रदेश भिन्न कहे हैं, पर क्यों कहे हैं। ठीक है ना? गुरुदेव ने तो बहुत स्पष्ट कर करके समझाया क्यों कहे हैं प्रदेश भिन्न। हम ही ना समझे और छल ग्रहण करे तो ये हमारी क्या है, हमारा खोट है। ध्यान से समझना है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि द्रव्य में द्रव्य के गुण और पर्याय, तो द्रव्य की प्रदेश भिन्न, गुण के प्रदेश भिन्न और पर्याय के प्रदेश भिन्न, और इन भिन्नताओं से मिलकर बना द्रव्य। क्या तुम इस भिन्नता की बात तो नहीं कर रहे कि हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ? शिष्य कहता है मैं तो यही कह रहा हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो युत सिद्धता का निर्णय पहले ही कर चुके ना, है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनमें अताद भाविक संबंध है, अताद भाविक भेद है, भिन्नता है। बोले अताद भाविक भेदता क्या होती है? कि जो पर्याय है वो परिणमन रूप है, जो गुण है सो अन्वय रूप है। तो पर्याय को हम गुण नहीं कहेंगे, गुण को हम द्रव्य नहीं कहेंगे। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? गुणों का अपने द्रव्य के साथ तादादमय संबंध होता है, और वो तदादमय संबंध होने पर भी ज्ञान दर्शन नहीं होता, दर्शन सुख नहीं होता, सुख वीर्य नहीं होता। इसको कहते हैं अतत भाव। अतत भाव, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? चार अभाव पढ़े थे, याद है ना? तो बोले अतत भाव वाला संबंध मानते हो, अतत भाव वाली भिन्नता कह रहे हो, तो हम स्वीकार करते हैं कि द्रव्य में अतत भाव वाली भिन्नता है। लेकिन हम कौन सी भिन्नता स्वीकार नहीं करेंगे? हम प्रादेशिक भिन्नता द्रव्य में स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात द्रव्य को तुम किसी भी प्रकार से खंडित नहीं कर सकते। अताद भाव की तो कोई बात, अतत भाव तो है द्रव्य में। ज्ञान है सो दर्शन नहीं है, दर्शन है सो सुख नहीं है, सुख है सो वीर्य नहीं है। ऐसे अनंत गुणों की भिन्नता है, बिल्कुल है। अन्वय और व्यतिरेक की भिन्नता है, लेकिन अन्वय और व्यतिरेकी की भिन्नता दो हाथों की भिन्नता मत समझ लेना। एक लेफ्ट हाथ है और एक राइट हाथ है, जैसे इस देह में, ऐसा नहीं। क्या समझे? कैसी भिन्नता है? जैसे स्वर्ण का पीलापन और स्वर्ण का आकार, ऐसी भिन्नता। करो भिन्न, करो भिन्न। अब इसमें दो शब्द और नए आएंगे, वो भी मैं पहले आपको भूमिका बना देता हूं ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। देखो, हाथ में सोना रखो, सोने का अंगूठी रख लो, दिखाई दे रही है अंगूठी सबको? अरे ज्ञान सब कुछ देख सकता है, ज्ञान से अंगूठी देखो ना। हाथ में सोने की अंगूठी रख लो सब, उसमें क्या है? ज्ञान बड़ी ताकत पावरफुल चीज है। तो देखो, ज्ञान में हाथ में आपने अंगूठी रख ली। अब मैं आपसे कहता हूं स्वर्ण देखो, तो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है, स्वर्ण देखो, है ना? तो जिस समय तुम स्वर्ण देखोगे उस समय अंगूठी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, अब मैं कहूंगा अंगूठी देखो, तो अंगूठी दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। उस समय स्वर्ण कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा ना। तो जिस समय तुमने देखा स्वर्ण, उसको कहेंगे उन्मेषण, और अंगूठी हो जाएगी निमग्न। और जिस समय हम देखेंगे अंगूठी, तो अंगूठी हो जाएगी उन्मेषण और स्वर्ण हो जाएगा निमग्न। आ गई बात समझ में? उन्मेषण और निमग्न दो शब्द, माने प्रकट जो और प्रकट, जो जो प्रकट हो उसको उन्मेषण,
और जो गौण हो जाए उसको निमग्न। आ गई बात समझ में? मतलब है मुख्य ना? गौण करने भैया, क्या ठीक है। कौन सी ये चीज? तिरोभूत और आविर्भूत जैसे है क्या? हाँ ऐसा कह तिरोभूत और सकते हैं, तिरोभूत में तो छोड़ देने वाली परिणाम की बात होती है, और ये अच्छा। उन्मेषण और अन्वेषण में होता है कि वो देखो जब तुम आत्मा का अनुभव करोगे या आत्मा की दृष्टि करोगे, तो आत्मा की दृष्टि करोगे तो पर्याय निर्णय करेगी या ध्रुव निर्णय करेगा? पर्याय कर पर्याय पर, निर्णय कर। पर्याय निर्णय करने के लिए। हाँ अब तो ये फिर बस ये पर्याय। सिर्फ, अब ये सिर्फ अन्वेषण और उन्मेषण की का खेल है। हम कह रहे पर्याय निर्णय करेगी, मैं कह रहा हूँ ध्रुव निर्णय करेगा। बोलो। और तुम कहो ध्रुव निर्णय करेगा, तो मैं कहूंगा पर्याय निर्णय करेगी। भेद है क्या? दोनों एक भेद ही। है क्या? हाँ। पर्याय निर्णय करती है सो ध्रुव ही निर्णय करता है, ध्रुव निर्णय करता है सो पर्याय निर्णय करती है, तो भेद थोड़ी है उनमें, तुम चाहे पर्याय का निर्णय करो चाहे ध्रुव से निर्णय कराओ, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? है ना? क्या खेल है? उन्मेषण और निमग्न। ये उन्मेषण निमग्न होता ही रहता है, उसमें क्या बात है? द्रव्य ऐसे ही लक्षित होता है, ऐसे ही जाना जाता है, ऐसे ही दिखता है। देखो अब क्या समझाते हैं, ये तो सिर्फ शब्दों का परिचय कराना था, अभी आचार्य देव क्या कहते हैं उसको समझेंगे। देखो अब उन्होंने कहा कि कौन सा भेद मानता है तू द्रव्य में, ये बतला पहले। तो प्रादेशिक भेद मानता है या अतादभाविक भेद मानता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक। उत्तर, प्रादेशिक तो है नहीं, आचार्य स्वयं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पहले ही निर्णय कर चुके हैं, ऊपर हम पहले ही मना कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? युत सिद्धता का निषेध तो हम पहले ही कर चुके हैं। प्रादेशिक भेद होता तो युत सिद्धता सिद्ध हो जाती, तो वो तो हम स्वीकार करते ही नहीं है। ठीक। तो क्या कहा उन्होंने? प्रादेशिक तो है नहीं क्योंकि युत सिद्धत्व पहले ही रद्द या नष्ट या निरर्थक कर दिया गया है, अर्थात हम उसका निराकरण पहले ही कर कर आ चुके हैं। और यदि तुम अतादभाविक भेद कहते हो, ऐसा कहा जाए, तो वह उपपन्न, तो फिर वह तो ठीक है, उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो हम भी स्वीकार करते हैं। अर्थात हम अतद भाव संबंध तो द्रव्य के अंदर स्वीकार करते हैं। हम द्रव्य को गुण नहीं कहेंगे और गुणों को पर्याय नहीं कहेंगे, एक यूनिट तो मानेंगे, लेकिन इस एक यूनिट के तीन सत हैं। एक उत्पाद सत, एक वय सत, एक ध्रुव सत, एक गुण सत, एक द्रव्य सत, एक पर्याय सत। ये तो हम स्वीकार करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। माने हम परिणमन को ध्रुव नहीं कहेंगे और हम ध्रुव को परिणमन नहीं कहेंगे। हाँ एक दूसरे के बीच में अविनाभावी संबंध तो है ना? अताद भाविक संबंध तो है। माने दोनों जो दो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है, पर्याय सो द्रव्य नहीं है। लेकिन कैसी भेदता नहीं है? प्रादेशिक भेदता नहीं है। जो द्रव्य है सो वही प्रदेश और वही आकाश के आधार से, वही आकाश के उन क्षेत्रों पे वही द्रव्य कैसा है, उसी समय वही द्रव्य ध्रुव होता हुआ गुणों की भिन्नता वाला है, और वही द्रव्य अनंत गुणात्मक होता हुआ निरंतर प्रति समय की पर्याय स्वभाव वाला है। जैसे वो स्वर्ण की अंगूठी, परिणमन हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा है? हो रहा है। सिंपल। तुम परिणमन को उठा पटक मत समझो, निरंतर उसके आकार का बदलना वो परिणमन मत समझो। आई बात समझ में? ऐसा क्योंकि ऐसा शास्त्र का वचन है, अर्थात ऐसा जिनेन्द्र देव का कहा गया वचन है। भगवान ने ऐसा ही देखा है, जाना है, और आगम से हमें ऐसा ही भाव प्राप्त हुआ है। शास्त्र का वचन है क्यों कहते हैं यहाँ पर? सिंपल सी बात है, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वर्तमान में जिनेन्द्र नहीं है ना, और ये जो शास्त्र की रचना हो रही है उस समय जिनेन्द्र भगवान नहीं है, तो शास्त्र का वचन है, आगम का वचन है। आप्त से जो प्राप्त हुआ सो आगम। ठीक। जो कि द्रव्य है वह गुण नहीं है, ये तो हम स्वीकार करते हैं, हम द्रव्य को गुण नहीं कहेंगे, क्योंकि द्रव्य द्रव्य क्या है? असंख्यात प्रदेशी। और गुण क्या है? अनंतानंत। और वो अनंतानंत गुण द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश में तदादमय संबंध के साथ रहते हैं। गुण द्रव्य में रहते हैं, गुण द्रव्य में रहते हैं, लेकिन प्रादेशिक भिन्नता के साथ नहीं। समझ में आई बात? बात थोड़ी सी बुद्धि है, हाँ। परंतु यहां भी यह ध्यान रखना है कि अब तुम इस बात से कोई छल ग्रहण मत कर लेना। क्या छल ग्रहण मत कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। क्या कर रहे हैं? डिस्क्लेमर दे रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं, सुनो।
अताद भाव संबंध तो मान लिया हमने, पर सुनो क्या कहा, यह अताद भाविक जो भेद है एकांत से इसमें यह है, माने एकांत से एक ही पक्ष की द्रव्य में गुण है, द्रव्य में गुण है, ये बात पकड़ मत लेना हमारी। हम जब ये कहेंगे कि द्रव्य में गुण है और गुणों का नमन परिणमन पर्याय है, तो हमारी इस शब्द को, इन बातों को पकड़ मत लेना। देखो तुमने कहा था ना द्रव्य में गुण है, द्रव्य में गुण है, यानी द्रव्य भिन्न और गुण भिन्न है। तो एकांत पक्ष क्या कहा, लेकिन सावधान, हम जिस अताद भाविक भेद की बात कर रहे हैं और तेरे कहने पर भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है और शास्त्र में कहा है और जिनेन्द्र देव ने देखा है, लेकिन तू कैसी झूठी कल्पना मत कर लेना उस अताद भाव को लेकर। क्या झूठी कल्पना मत कर लेना कि तू एकांत से हमारे शब्द पकड़ ले, द्रव्य में गुण है, द्रव्य में गुण है। देखो कितनी सावधानी रखने, एकदम अलर्ट कर रहे हैं आपको। लेकिन एकांत इसमें यह है, अर्थात द्रव्य में गुण है, ऐसी प्रतीति का आश्रय नहीं है, ऐसा नहीं है इसका मतलब, जैसा जैसा वचन में आ रहा है। द्रव्य में गुण है जैसा ये वचन में कहने में आ रहा है, ऐसा द्रव्य में गुण नहीं है, तदाद में संबंध है। समझ में बात नहीं, समझ में, द्रव्य है सो गुण ही है, पकड़ना ध्यान से, पकड़ में ही बात नहीं पकड़े, क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों का समूह है। आ रही बात पकड़ में, नहीं पकड़ में आ रही है, सावधान, ऐसा एकांत मत पकड़ लेना। हम समझाने में ऐसा बोलेंगे, पर तुम हमारे शब्दों को पकड़ना नहीं, भाव समझना जो हम समझाना चाहते हैं। वो स्वर्ण के उदाहरण से समझना। स्वर्ण में पित्तत्व है, पीलापन आदि गुण है, पीलेपन को स्वर्ण से कैसे भिन्न करोगे? तुम कैसे बोलोगे कि स्वर्ण में पीला है? तुम ये तो कह सकते हो कि स्वर्ण पीला है, पर तुम ये नहीं कह सकते कि स्वर्ण में पीला है। क्या कहा? कुछ फर्क है या नहीं है? बोलो। दूध में सफेद है और दूध सफेद है, दूध में मीठा है और दूध मीठा है, दोनों में तो अंतर है, दोनों में तो अंतर है। लेकिन दूध में सफेद है और दूध सफेद है, इसमें ये अलग, ये जुदी बात है, क्योंकि मीठा तो कम और ज्यादा हो सकता है। क्या कहा? परंतु दूध के वो परमाणु जो प्रत्येक एक गिलास दूध है ना, उसका पीलापन या सफेदपन, जो भी दूध है, गाय का दूध है तो हल्का पीला, या भैंस का है तो सफेद, है ना, समझना ध्यान से। उस सफेदी को दूध की तुम घटा बढ़ा नहीं सकते। मैंने आधे दूध की ब्राइटनेस तो ज्यादा हो गई और आधे दूध की कम हो गई, ऐसा नहीं। और ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही है दूध में, एक काम को उसको सफेद कर दें, ऐसा नहीं। बात समझ में आ रही है ना? ये मैंने घी चिकना है और घी में चिकनाहट है, तो अंतर है इन दोनों बातों में। शक्कर मीठी है और शक्कर में मिठास है, अंतर है या नहीं है? है। तो ऐसा अंतर मत समझ लेना द्रव्य में गुण है, जैसे दूध में मीठा है। क्या? जैसे दूध सफेद है, ऐसे द्रव्य अनंत गुणात्मक है, ऐसा है द्रव्य। तुम एक जगह एकांत एक पक्ष से चीज पकड़ हो मत गई, लेना। एक जगह दो द्रव्य मिल गए। दूध में सफेद हाँ, है, दो द्रव्य हो गए, भेद हाँ, तो दो हो द्रव्य गया। हो गए, हाँ। हाँ। लेकिन ऐसा भेद नहीं, हम ये तो कहेंगे कि दूध में सफेद, ये सब बोल तो देंगे हम, लेकिन तुम इससे छल ग्रहण मत करना, एकांत पक्ष मत पकड़ लेना, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। हाँ, ये तो वचन की बाध्यता है कि हम ऐसा ही समझाएंगे। जब द्रव्य गुण और पर्याय के भेद को समझाएंगे तो ऐसे ही समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है और अनंत गुणों के प्रति समय का परिणमन है। कहना तो हमें ऐसे ही पड़ेगा समझाने के लिए तुम्हें, परंतु वास्तव में वस्तु तो वचनातीत है। क्या? और ज्ञान सर्व समाधान कारक है, सब पूरा समझदार है, खुद ही समझना ना चाहे तो बात अलग है। है ना? तो तुम क्या मत करना, छल ग्रहण मत करना, क्योंकि इसका ऐसा आश्रय नहीं है जैसा आश्रय तुम पकड़ लो। क्योंकि वह, वो जो अताद भाविक भेद हमने स्वीकार किया है, क्योंकि वह अताद भाविक जो भेद है, वो स्वयं, वो अताद भाविक भेद अपने आप में ही उन्मग्न और निमग्न होता है। क्या कहा? वो जो अताद भाविक भेद है वो कैसा है? वो उन्मग्न और निमग्न, माने जब वस्तु देखी जाती है तो तुम उसमें गुण, द्रव्य और पर्याय का भेद नहीं कर सकते। उन्मग्न निमग्न भाव तो उसमें आपो आप ही होता रहता है? ये उन्मग्न और निमग्न में पहले तो युत सिद्ध और अयुत सिद्ध नहीं पच रहा था। ये उन्मग्न और निमग्न के चक्कर में और फंसा दिया है। चक्कर वक्कर नहीं है, इसमें है ये ना बात? दृष्टि की अपेक्षा से लेंगे हम उन्मग्न और नहीं नहीं, निमग्न। अरे नहीं, कुछ दृष्टि वृष्टि की कोई बात ही नहीं चल रही है, वस्तु की बात चल रही है।
इसमें द्रव्य आर्थिक ने और पर्याय आर्थिक ने ऐसे आप जब बताएंगे कथन ना हुए। तो वस्तु एक साथ रहेगी ना, भेद नहीं हम्म करेंगे अभी उसके अंदर, एक ही साथ रहेगा ना वो। नए वस्तु नयातीत है, नयों से वस्तु नहीं है, यहाँ तो वस्तु की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हमें समझाने के लिए क्या करे, उन्होंने क्या कहा, एकांत पक्ष पकड़ मत लेना, इसमें ये बात हमारी पकड़ मत लेना। क्यों? क्यों मत पकड़ लेना? क्योंकि जो वह अताद भाविक भेद है वो स्वयमेव स्वयमेव अपने में ही अपने आप ही क्या करता है, उन्मग्न और निमग्न होता है। ठीक है ना? देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है समझना, शब्द भले ही नहीं लगे, पर वो अपने को प्रमाद वाली आदत पड़ गई है ना, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ भैया बस। इसको जान के क्या होगा, अब मैं ये गाथा नहीं समझा, मान के चलो मेरे को 98वें नंबर की गाथा समझ में नहीं आई, है ना, तो क्या मेरा मोक्ष रुक जाएगा या समय दर्शन रुक जाएगा? बोलो। है? और नहीं तुम्हारा मोक्ष रुकेगा। और समय दर्शन इससे नहीं रुक रहा था, तो क्या जरूरत है 98वें नंबर की गाथा लिखने की फिर, और उस पर टीका करने की? क्या समझे? क्योंकि बात तो प्रयोजनभूति कहनी है। ऐसा तो है नहीं कि बस खाली बैठे थे आचार्य देव और लिखना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। कोई दम है बात में, कोई बात है ना। वो अपनी आदत खराब है ना, बुद्धि का प्रयोग करना नहीं चाहते, जंग लगाना चाहते। मैंने याद है कल क्या कहा था, ये यदि प्रयोग नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा इसमें। और भी जगह बुद्धि लगाता है, नहीं लगाता है? सबसे मुश्किल लगता है मुझे शेयर बाजार, उसमें बुद्धि तो उसमें लगा लेता है। अपने को तो सीधा साधा संबंध समझ में आता है, मेहनत करो पैसा कमाओ बात खत्म, है ना। और उसमें तो बुद्धि चलती है उसकी। और ये इतनी ये जो मोक्ष मार्ग है इसको क्या समझता है, अप्रयोजन भूत है, इसमें जानने के क्या लाभ है। ऐसे प्रमादी मत बनो, है ना। वस्तु स्वरूप को बुद्धि जितनी शार्प होती है, बुद्धि माने प्रज्ञा, यहाँ क्षेपम ज्ञान की बात नहीं है। प्रज्ञा पैनी छैनी दार अंतर भेदिया, है ना। जितना वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है प्रज्ञा उतनी ही पैनी होती है, और प्रज्ञा जितनी पैनी होती है और भेद विज्ञान उतनी शार्पनेस के साथ होता है ना। वस्तु का स्वरूप उतना स्पष्ट होता है, ज्ञान उतना ही निर्भर होता है। तो देखो क्या कहते हैं, अब यहाँ कहा कि ऐसा नहीं, क्योंकि वह अपने आप में ही स्वयं में भी उन्मग्न और निमग्न होता है। सो वह उन्मग्नता और निमग्नता इस प्रकार है कि जब द्रव्य को पर्याय प्राप्त कराई जाए, अर्थात जब द्रव्य को पर्याय की दृष्टि से देखा जाए, ऐसा प्राप्त कराई जाए तो कहीं से प्राप्त नहीं करा दी जाएगी, वर को कन्या प्राप्त कराई जाए ऐसा नहीं, समझे ना। अर्थात जब उस द्रव्य को हम पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, उसके पर्यायात्मक भाव से देखते हैं, जैसे हम स्वर्ण को आकार से देखते हैं, अंगूठी से देखते हैं, चेन से देखते हैं, तब क्या होता है। अर्थात जब द्रव्य को पर्याय प्राप्त करती है, पहुंचती है, इस प्रकार पर्यायार्थिक नय से देखा जाए। आगे बात समझे, अर्थात पर्याय दृष्टि से देखा जाए। तो इन्होंने पहुंचती कैसे उदाहरण लिया इसमें? है, पहुंचती, पहुंचती है, इसका कैसे लिया भाव, दृष्टि पहुंचती से है। देखा जाए। अभी बता तो रहा हूं, दृष्टि से देखा जाए। शब्द मलिच मत बनो भैया, ये शब्द मलिचता है। फिर समझे, द्रव्य को पर्याय पहुंचाई जाए मतलब मैंने द्रव्य को पर्याय से देखा जाए। यहाँ पे वस्त्र का उदाहरण लिया, शुक्ल वस्त्र का। देखो उन्होंने कहा, रुई देखी तुमने, रुई खेत देखा है ना, कपास का खेत देखा होगा, देखा है ना। तो वो जो उस पर कपास उगती है वो कौन से रंग की उगती है, सफेद रंग की उगती है, नहीं उगती है? सिंपल सी बात है, सफेद रंग की कपास उगती है ना। तो तुमने देखा नहीं, नहीं देखा तो मैं बताता हूँ, सफेद रंग की कपास उगती है। मैंने देखा है। ठीक है ना। तो अब वो क्या करते हैं, वो कपास से धागा बनाते हैं, तो धागा कौन से रंग का बनेगा, सीधी सी बात है सफेद रंग का ही बनेगा, है ना। और फिर धागे से कपड़ा बनाएंगे, तो सफेद रंग के धागे से जब कपड़ा बनाएंगे तो कपड़ा कौन से रंग का बनेगा, तो वो भी सफेद रंग का बनेगा, सिंपल, है ना। ऐसा तो नहीं ना कपास सफेद थी तो धागा सफेद, और धागा सफेद तो कपड़ा भी सफेद। तो वो सफेद उन्होंने वस्त्र लिया। सफेद वस्त्र क्यों लिया, क्योंकि वो धागे का स्वाभाविक रंग है। लाल पीला नीला काला तो अलग से मिलाते हैं उसके अंदर, लेकिन जो उसका कुदरती अपना बाय बर्थ कलर है वो उसका धवल या व्हाइट कलर उसका बाय बर्थ है। ठीक है ना। हल्का सा येलोइश होता है वो, लेकिन तुम उसको व्हाइट समझो अभी। ठीक, अभी देखो क्या कहते हैं। तो वो उदाहरण देते हैं आपको, वस्त्र का उदाहरण देते हैं कि जब तुम वस्त्र देखते हो तो धवलता कहाँ चली जाती है,
कहीं नहीं चली जाती। और जब तुम सफेद देखते हो तो वस्त्र कहाँ चला जाता है? वस्त्र भी कहीं नहीं जाता। सफेद किसको कह रहे हो तुम? सफेद किसको कह रहे हो? वस्त्र को कह रहे हो, गुण को कह रहे हो, या पर्याय को कह रहे हो? बोलो, किसको कह रहे हो? वस्त्र को। वो बहुत जैसे बढ़िया, समझ में आई बात? हम तो उस वस्त्र को समय कह रहे हैं, है ना? देख तो रहे हो तुम पर्याय, धवलता की पर्याय, और कह रहे हो उसे वस्त्र। ये उन्मेषण और निमग्न तो वस्तु का स्वभाव है। अर्थात तुमने देखा ये जीव है, चैतन्य है। कैसे देखा? चैतन्य कैसे देखा? कि ज्ञान की पर्याय और उसको तुमने कहा ये जीव है, वस्त्र ये को चैतन्य द्रव्य है। बोला, वस्त्र को हाँ, द्रव्य बोला। हाँ, द्रव्य बोला, बिल्कुल एकदम ठीक है ना। होता थोड़ी है, भेद तो हम वाणी में कर रहे हैं, शब्दों में कर रहे हैं, नयों से कर रहे हैं, वस्तु में नहीं है। वस्तु में नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है और समझने लायक उदाहरण है। तो आचार्य कहते हैं कि देखो, कि जब हम द्रव्य को पर्याय प्राप्त कराते हैं, अर्थात जब हम द्रव्य को पर्याय से देखते हैं, तब क्या होता है? तब ही शुक्ल यह वस्त्र है। क्या? शुक्ल मतलब सफेदी को क्या कहते हैं हम? ये वस्त्र है। इशारा किसकी तरफ करते हैं? वो देखो सफेद सफेद रखा है ना, बोले हाँ क्या है? अरे वही तो वस्त्र है, मतलब वही तेरा रुमाल है, बनियान है, कमीज है, जो भी है ना? कि भैया मेरी कमीज नहीं मिल रही, वो तुझे सफेद सिफा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? हाँ दिख रहा है। तो क्या है वो? अच्छा, हाँ हाँ, ये रही मेरी कमीज। देखा क्या तुमने? सफेद, है ना? तो क्या कहा? कि तब ही शुक्ल यह वस्त्र है। यानी कि जब हम शुक्लता की दृष्टि से वस्त्र को देखते हैं, शुक्लता की मुख्यता से वस्त्र को देखते हैं, सफेदी की मुख्यता से वस्त्र को देखते हैं, तो हम उसे ये सफेद है, ये वस्त्र में सफेदी है, ऐसा नहीं कहते। यह वस्त्र है ऐसा कहते हैं। समझ में? ये बात नहीं समझ में? जब हमने कपड़ा दिखाया और क्या कहा? ये जो सफेद है ना, बोले हाँ ये कपड़ा है, ये वस्त्र है, ऐसा कहते हैं। वस्त्र में सफेदी है ऐसा कोई नहीं कहता, है ना? यह इसका शुक्लत्व गुण है, इस वस्त्र का ये शुक्लत्व गुण है, इत्यादि की भांति गुण वाला यह द्रव्य है, और यह इसका गुण है। इस प्रकार अताद भाविक भेद उन्मग्न होता है। उन्मग्न होता है नहीं, यानी कि वो प्रकट ही रहता है। क्या बात प्रकट रहती है? जब हमने क्या कहा ये जो शुक्ल है ये वस्त्र है, तो उस समय हुआ क्या? कि वास्तव में जो शुक्लत्व गुण था और उसकी शुक्लत्व पर्याय थी, माने वर्ण नाम का गुण था और सफेद रंग की उसकी जो पर्याय थी, तो हो क्या रहा था वहां पे? यह इसका शुक्लत्व गुण है, माने वो वर्ण नाम का जो गुण है, इस वस्त्र का ये शुक्लत्व गुण है। और इत्यादि की भांति ये गुण वाला यह द्रव्य है, अर्थात जिसने इसको धारण किया है वो द्रव्य है। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा था वहां पर, लेकिन वो बात तो सहज ही समझ में आ रही थी कि हम सफेद को वस्त्र कह रहे हैं, तो सफेदी को वस्त्र नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सफेद को वस्त्र कहेंगे तो हर सफेद वस्तु वस्त्र हो जाएगी। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? हमने किस सफेदी को वस्त्र कहा? जो अपने द्रव्य के साथ अभेदता को प्राप्त है, उस सफेदी को हमने वस्त्र कहा। अगर हमने सफेद को वस्त्र कहा तो ये सभी को पता है कि हमने दूध को वस्त्र नहीं कहा, पनीर को वस्त्र नहीं कहा, दही को वस्त्र नहीं कहा। हम कौन सी सफेदी को वस्त्र कह रहे हैं? ये जो सफेद है ये वस्त्र है, अर्थात वो सफेदी जो अपने वस्त्र के साथ अभेद भाव को प्राप्त हुई है, माने वो द्रव्य जिसने उस वर्ण नामक गुण में शुक्लत्व भाव को धारण किया है, वह वस्त्र ही है, अन्य कुछ नहीं है। ये बात तो प्रकट है, उन्मेषण है, इसमें क्या समझाने वाली बात है? कि हमने जब कहा ये सफेद है ये वस्त्र है, तो किसी ने तर्क नहीं किया। क्या तर्क नहीं किया? कि फिर तो दूध भी वस्त्र हो गया, दही भी वस्त्र हो गई, पनीर भी वस्त्र हो गया, ऐसा किसी ने तर्क नहीं किया। क्यों तर्क नहीं किया? क्योंकि सभी को प्रकट है कि जिस सफेदी को हमने वस्त्र कहा है वो सफेदी जो अपने वस्त्र के साथ अभेद भाव को प्राप्त है ना? ये बात तो प्रकट है ना, उन्मेषण है। उन्मेषण माने प्रकट, ठीक? द्रव्य है, ये गुण है, और इसका ये अतादभाविक भेद है, सो उन्मग्न है। अतादभाविक में समझ गए ना? माने सफेद, हर सफेद वस्तु वस्त्र नहीं होती, सबको पता है, सबको पता है। तो भी सबने मान लिया कि सफेद वस्त्र है, किस अपेक्षा से? कि वो सफेदी उस सफेदी की बात है जो अपने वस्त्र भाव के साथ अभेदता को प्राप्त हुई है ना? पकड़ में आ गई? नहीं पकड़ में आ गई बात? तो अतद भाव माने जो सफेद है सो वस्त्र नहीं है, तो भी हम सफेद को वस्त्र कहते हैं, अतद भाव।
ऐसा होने पर भी सबने वस्त्र का लक्षण कर लिया। लक्ष्य कर लिया, नहीं कर लिया? चलो अब आगे। परंतु जब द्रव्य को द्रव्य प्राप्त कराया जाए, अर्थात उसी द्रव्य को जब द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, तो द्रव्य किसको बनाएंगे हम? वस्त्र द्रव्य था, अब वस्त्र में द्रव्य तो किसको बनाए हम? कैसे पहचानेंगे? अर्थात द्रव्य को द्रव्य प्राप्त कराता है, पहुंचाता है, इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए, मैंने द्रव्य दृष्टि से उस वस्त्र को देखा जाए, तो क्या होगा? तब जिसमें समस्त गुण वासना के, गुण वासना का मतलब क्या होता है? गुणों की विभिन्नता के। गुण वासना मतलब समझ गए? वासना का मतलब क्या हो गया? विभिन्नता। एक द्रव्य में एक गुण होता है या भिन्न भिन्न गुण होते हैं? अनेक गुण होते हैं ना, अनंत गुण होते हैं ना। तो लेकिन जब हम वस्तु को यानी द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से देखें, तो उसमें जो गुणों की भिन्नता है, अर्थात गुणों की जो वासना है, उसका क्या होगा? वो सब अभेद हो जाएंगी ना, गौण हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? भेदों की वासना करेंगे, गुणों की वासना करेंगे, तो द्रव्य नजर नहीं आएगा। जब द्रव्य को देखना होगा तो समस्त के समस्त गुणों की वासना यानी उनकी भेदता को क्या करना पड़ेगा? गौण करना पड़ेगा। तो क्या कहा? यदि हम उसी द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से देखें तब, तो जिसके समस्त गुण वासना के उन्मेष अस्त हो गए हैं, अर्थात भिन्न भिन्न गुणताओं की जो भिन्नता थी, गुणों की जो भिन्नता थी, वो क्या हो गई है? अस्त हो गई है, या निमग्न हो गई है, या गौण हो गई है। ठीक है ना? ऐसे उस जीव को शुक्ल वस्त्र ही है। अब देखो, अब हमने तो दिखाया था पर्याय सफेद, और उसने क्या देखा? वस्त्र। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? वो सफेद वो वस्त्र है, हमने कहा वो सफेद। सफेद तो थी गुण या पर्याय, और जिसको वो चाहिए था उसकी दृष्टि किस पे गई? वस्त्र पे। तो उसने क्या निर्णय किया? ये जो शुक्लत्व है ये वस्त्र ही है, अर्थात गुण भेदों को तो क्या कर दिया? गौण, और द्रव्य को कर लिया मुख्य। ये जो ज्ञान है यह जीव ही है। क्या कहा? ये ज्ञान तो एक ज्ञान गुण की पर्याय है भैया, और मैं तो अनंत गुणों का पिंड हूं, ऐसे नहीं। ये तो गुण वासना है। समझे या नहीं समझे? क्या कहा? हमने दिखाया ये ज्ञान है, और उसने क्या देखा? ये आत्मा है। समझे या नहीं समझे बात? तो क्या कहा? जिसमें समस्त गुण वासना का उन्मेषण अस्त हो गया, यानी गुणों की विभिन्नता तो अस्त हो गई है ना? और क्या प्रकट हो गया है? ऐसे उस जीव को, जिसको हम वस्त्र दिखा रहे थे, जो शुक्लत्व वस्त्र ही है इत्यादि की भांति ऐसा द्रव्य ही है। जैसे सफेदी को वस्त्र कहा, ऐसे ज्ञान को आत्मा कहा। समझ में बात है समझ? जैसे सफेदी को वस्त्र कहा, ऐसे ज्ञान को आत्मा कहा। जैसे पीलेपन को स्वर्ण कहा, ऐसे ज्ञान को आत्मा कहा। आत्मा ही है। ठीक। जैसे अपन चर्चा करते हैं ना दृष्टि के विषय में, पर्याय नहीं है, आदि आदि है। बहुत स्थूल चर्चा है ये, मतलब बहुत स्थूल। आप द्रव्य में से पर्याय को कभी गायब नहीं कर सकते। और बाबूजी की चर्चा में आपको याद होगा, आज से हफ्ते या 10 दिन पहले आई एक लाइन, कि एक पर्याय तो दृष्टि के विषय में शामिल है। कौन सी? वो ज्ञान पर्याय। याद है? आज से 10-12 दिन पहले यही चर्चा में क्या कहा उन्होंने? कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, तो ऐसा होने पर भी एक पर्याय तो ऐसी है जिसको आप शामिल किए बिना रह नहीं सकते। कौन सी पर्याय? जिससे वह द्रव्य लक्षित होगा, वो ज्ञान पर्याय। उपयोग वो उपयोग वर्तमान ज्ञान की पर्याय, हाँ उपयोग ज्ञान की पर्याय है ना, वो वो शामिल है। आगे बात समझ में नहीं आ गई? तुम्हें अभी वस्तु का स्वरूप ही ख्याल में नहीं है, तुम द्रव्य गुण पर्याय में भेद करते फिरते हो। हम कह रहे हैं वो कभी भेदता को प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। और यही एक डिस्क्लेमर है जो समय सारजी में आपको पहले ही सावधानी के रूप में दे दिया गया। याद है ना? नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। तो वो ये है, वो ये स्खलन है कि हम एक रिस्क उठा रहे हैं। क्या रिस्क उठा रहे हैं? कि हम द्रव्य को गुण और पर्याय से इतना निरपेक्ष कर देंगे मानो गुण और पर्याय द्रव्य में है ही नहीं, है ना? लेकिन तुम गड़बड़ मत कर देना। बिना पर्याय का द्रव्य मत खोजने लग जाना, इस संसार में प्राप्ति नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगा।
अपर्याय दृष्टि नहीं करने का नाम ही पर्याय नहीं है, ऐसा कहना है। हाँ, तो देखो क्या कहते हैं, इत्यादि की भांति ऐसा द्रव्य ही है, शुक्ल वस्त्र ही है, ऐसे ज्ञान जीव ही है, ऐसा। इस प्रकार देखने पर समूल ही अर्थात समस्त, समूली अर्थात समस्त जो अताद भाविक भेद थे वो क्या हो गए, निमग्न होता है। निमग्न होता है, अस्त होता है या गौण हो जाता है, अर्थात कहीं अभाव को प्राप्त नहीं हो जाता। निमग्न क्यों कहा उन्होंने, कि उसी में मगन हो जाता है, द्रव्य में ही मगन हो जाता है, द्रव्य रूप ही हो जाता है, इसलिए उन्होंने कहा निमग्न होता है। अर्थात उसी समय द्रव्य की दृष्टि करते हैं तो अनंत गुण और अनंत पर्याय क्या हो जाती है, निमग्न हो जाती है। अर्थात जब वस्त्र की दृष्टि करते हैं तो उसका शुक्लत्व वो क्या हो जाता है, वो निमग्न हो जाता है। आगे बात आगे, इस प्रकार भेद के तो यहाँ निमग्न पे होने। वस्त्र को हम उन्मग्न बोलेंगे फिर, वस्त्र अगर हमने जैसे पर्याय की दृष्टि करी है ना, हम्म हम्म पर्याय दृष्टि से देखा वस्त्र को, तो वहां पे तो भी लिखा हुआ है पर्याय अर्थात तो पर्याय उन्मग्न हो जाएगी और अन्य हाँ भाव वही। निमग्न हो जाएंगे। और जब द्रव्य हम्म से देखेंगे तो द्रव्य उन्मग्न हो जाएगा और अन्य भाव निमग्न हो जाएंगे। मुख्य गुण, बस इतनी सी बात मुख्य है। और गौण हो गया एक तरीके से। हाँ बस, ठीक है ना। चलो, इस प्रकार भेद के निमग्न होने पर उसके आश्रय से होती हुई प्रतीति निमग्न होती है। अर्थात उसमें जो वस्तु की जो द्रव्य का जो आश्रय लिया, उस आश्रय के साथ जो अनुभव की पर्याय प्रकट हुई, वो भी कहाँ है, वो उसमें निमग्न ही है, उस द्रव्य दृष्टि में निमग्न ही है। अर्थात वस्त्र की दृष्टि करते समय यह सफेद है, यह भाव तो उस वस्त्र के अंदर आपो आप निमग्न ही है। उसका बार बार लक्ष्य नहीं करना पड़ता, ये सफेद है, ये सफेद है, ये सफेद है, ये सफेद है, ऐसा नहीं करना पड़ता। वस्त्र में वो सफेद भाव निमग्न ही है, ये सहज ही वह उसमें निमग्न ही रहता है। माने उस वस्त्र को कभी सफेदी से पहचानते हैं और कभी वस्त्रता से पहचानते हैं, लेकिन सफेदी से पहचानने पर भी दृष्टि वस्त्र पे ही रहती है और वस्त्र की दृष्टि के काल में भी दृष्टि मात्र वस्त्र पर ही रहती है। ये तो वो जो जो उसका गुण है ना शुक्लत्व, वो क्या है, सदैव निमग्न ही रहता है। अर्थात इस चैतन्य को कभी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि से समझाते हैं, लेकिन ज्ञान आदि लक्षणों से पहचानने पर, जाने जाने पर भी वह द्रव्य से आत्मा चैतन्य ही उन्मग्न रहता है और अन्य सभी भाव उसमें निमग्न ही रहते हैं। तो क्या कहा, इसके भेद से, इस प्रकार भेद के निमग्न होने पर जो अनंत गुणों का भेद था या गुण पर्यायों का जो भेद था वो निमग्न हो गया। निमग्न होने पर उसके आश्रय से, किसके आश्रय से, उस द्रव्य के आश्रय से, यानी कारण से होती हुई जो प्रतीति है, सो वो कैसी है, वो प्रतीति भी उसमें निमग्न ही है। सफेदी के लक्ष्य से की गई थी अथवा वस्त्र के लक्ष्य से की गई थी। उसके निमग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनित, अब ऊपर था युत सिद्धत्व क्या है, यानी कि दो भिन्न प्रादेशिक भावों को मिलाते तो युत सिद्ध होता, लेकिन यहाँ पे प्रदेश भिन्नता नहीं है ना, तो एक ही द्रव्य में जो द्रव्यत्वपना है, अनंत गुणात्मक पना है और भिन्न भिन्न पर्यायत्वपना है, जो एक ही द्रव्य में है, वो सारी की सारी एकता का क्या नाम है यहाँ पर, अयुत सिद्धता। ठीक, तो क्या कहते हैं, उसके निमग्न होने पर, किसके निमग्न होने पर, वो गुण पर्यायों का भेद निमग्न होने पर कहाँ चले गए गुण और पर्याय, कि द्रव्य में ही समाहित हो गए, द्रव्य ही हो गए। तो क्या हो गई कि गुण और पर्याय और द्रव्य क्या हो गए, एक हो गए, प्रदेश अपेक्षा से एक हो गए और स्वभाव अपेक्षा से तो भिन्नते ही। तो प्रादेशिक एकता जो थी वो क्या कहलाती है, अयुत सिद्धता। अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरत्व निमग्न होता है। अर्थात जो अयुत सिद्धता का भी भेद था, अर्थात द्रव्य भेद, गुण भेद और पर्याय भेद, वो भी क्या हो गया, वो भी अस्त हो गया, निमग्न हो गया, गुण हो गया। अब वो भी दृष्टि में नहीं रहा, यानी कि हमने जो द्रव्य में द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व का भेद किया था, द्रव्य को लक्ष्य में लेने पर वे गुण पर्याय कहाँ चले गए, वो द्रव्य में ही निमग्न हो गए हैं। क्यों, क्योंकि अर्थांतर तो होता नहीं और अयुत सिद्धता के कारण वो एक ही भाव है, एक ही द्रव्य के भेद है, बस मुख्य गुण होने के कारण वो द्रव्य में ही समाहित रहते हैं, बस इतनी सी बात। हाँ बोलो भैया। लीन लीन, ये निमग्न होना लीन होना है, मतलब लीन हाँ, होना लीन उसी में। होना, हाँ लीन होना, उसी में समाहित होना, वहीं रहना, बस उसकी दृष्टि नहीं, गायब कहीं चले गए हैं, कहीं आउट हो गए हैं, ऐसा नहीं।
अंतर्निहित रहना, उसी में अंतर्निहित। हाँ उसी की में बात नहीं है। अंतर्निहित रहना। हाँ, मैंने जैसे कोई समझता ना कि पर्याय तो गायब ही हो गई द्रव्य की दृष्टि करने पर, हमें पर्याय की दृष्टि नहीं करनी भैया, हमें तो द्रव्य देखना है, द्रव्य देखना है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। समझे नहीं समझे? तुमने पर्याय देखी तो किसकी देखी? किसकी देखी? भाई द्रव्य हमने की। आंख देखी, द्रव्य की। हमने द्रव्य आंख की। देखी, तो किसकी आंख देखी? मनुष्य। किसी की आंख, जिसकी आंख की चर्चा कर रहे हो वो अपनी आंख से भेदत्व को प्राप्त है या अभेदत्व को प्राप्त है? भेदत्व अभेदत्व को प्राप्त है ना। आंख जिसकी तुमने देखी वो अपनी आंख से अभेदत्व भाव को प्राप्त है। माने व्यक्ति आंख से कुछ भिन्न हो गया है, ऐसा नहीं। आंख का दोष व्यक्ति का ही दोष है। क्या समझे? पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में? है ना? आंखों की शर्म व्यक्ति की ही शर्म है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? है ना? ऐसे वो क्या कहते हैं कि वो पर्याय तुमने देखी, तो पर्याय देखी या द्रव्य देखा? द्रव्य देखा। अब तो जानता नहीं है, पर्यायों में मूड है, द्रव्य को जानता ही नहीं है, उसको मूढ़ता कहते हैं। वो मूढ़ है, वो पर्याय को ही द्रव्य मान रहा है, उसे पर्याय में के जो वास्तविक द्रव्य भाव है ना उसकी खबर ही नहीं है। उसको पज्जे मूढ़ा कह रहे हैं, उसको पर समय कह रहे हैं। ठीक है ना? और जो द्रव्य के संपूर्ण भाव को पहचानता है वो है पर्याय का लक्ष्य। लक्ष्य तो वो द्रव्य का ही करता है, और उसे दिखाई पर्याय भी देवे तो जाता वो कहाँ है? सीधा द्रव्य की ओर ही जाता है। क्या हुआ कि वो अयुत सिद्धत्व जनित जो अर्थांतर तो भेद थे, सो वह भी क्या हो गए? निमग्न हो गए। इसलिए समस्त ही एक द्रव्य ही होकर रहता है, अर्थात वो एक द्रव्य, एक यूनिट होकर ही रहता है। द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व जो भाव है, उत्पाद व जो ध्रुवता है, वो एक द्रव्य ही है, एक द्रव्य ही है। पकड़ में ही बात? और जब भेद उन्मग्न होता है, उन्मग्न माने प्रकट होता है, जब भेद मुख्य होता है तब क्या होता है? वह उन्मग्न होने पर, प्रकट होने पर, मुख्य होने पर उसके आश्रय से होती हुई जो प्रतीति है, सो वह उन्मग्न होती है, यानी कि भेद की प्रतीति उन्मग्न हो जाती है। द्रव्य की उन्मग्नता पे अभेद की प्रतीति उन्मग्न हो जाती है, और भेद की प्रतीति होने पर या दृष्टि होने पर भेद ही उन्मग्न यानी कि प्रकट होने लगता है। द्रव्य में भिन्नता दिखाई देने लगती है, द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक भिन्नता दिखाई देने लगती है। उसके उन्मग्न होने पर जो अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरत्व है, सो वह भी उन्मग्न हो जाता है, अर्थात द्रव्य का द्रव्य लक्षण, गुण लक्षण और पर्याय लक्षण, ऐसे तीन भेद भी प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं। तब भी जो वह द्रव्य है वो द्रव्य के पर्याय रूप से उन्मग्न होने से, अर्थात पर्याय की दृष्टि करने से, जैसे जल राशि से जल तरंगे व्यतिरिक्त नहीं है, अर्थात जल की तरंग और पानी ये दो नहीं है। व्यतिरिक्त नहीं है माना भेद नहीं है, अलग अलग नहीं है। जल और जल पे उठी तरंग क्या नहीं है? भेद नहीं है, लेकिन तरंग जल नहीं है और जल तरंग नहीं है। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? यदि तरंग को जल कहेंगे तो जब जब तरंग होगी तब तब ही जल कहलाएगा, और यदि जल को तरंग कहेंगे तो जब जब जल होगा तरंग होनी अनिवार्य है। ऐसा होने पर भी जल तरंग से भेद को प्राप्त होती नहीं है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? ऐसे ही द्रव्य और पर्याय अभेद है, लेकिन पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, द्रव्य सो पर्याय नहीं है। आ रही है बात समझ में? है ना? तो उन्होंने क्या कहा, जैसे जल राशि से जल तरंगे व्यतिरिक्त नहीं है, अर्थात अलग नहीं है, अर्थात समुद्र से तरंगे अलग नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य से व्यतिरिक्त नहीं होता। कौन? पर्याय द्रव्य से अलग नहीं होती, पर्याय द्रव्य से कभी जुदा होती नहीं है। ऐसा होने से यह सुनिश्चित हुआ, ऐसा हमने निर्णय किया कि द्रव्य स्वयमेव सत्य है, अर्थात द्रव्य स्वभाव से कैसा है? सत्य है। सत्य है माने तीन सत्य, उत्पाद व ध्रुव, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य स्वभाव से सत्य है, अर्थात द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक स्वभाव वाला एक द्रव्य है, एक द्रव्य। जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तव में पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि ही मानना चाहिए।
वो तो मिथ्या ही है जो ऐसा द्रव्य के स्वरूप या स्वभाव को ना समझे। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं। इसी गाथा नंबर 98, 98 नंबर की गाथा पर देखो, कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं है। गुरुदेव को तो सुना नहीं ना, ऐसे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर आप ये भूल मत करना। ऐसे नाम तो मैं क्या बताऊं, कुछ लोग हैं ऐसे, वो कहते हैं देखो द्रव्य, गुरुदेव कहते हैं पर्याय द्रव्य से भिन्न है, पर्याय द्रव्य से भिन्न है, पर्याय द्रव्य से भिन्न है। तो उन्होंने पूरा तो पढ़ा नहीं ना, गुरुदेव को समझा नहीं आद्योपान। तो उन्हें बात समझ में आनी चाहिए कि दृष्टि के विषय में यही आचार्य कहेंगे ना, समय सारजी में आचार्य कहेंगे पर्याय के और द्रव्य के प्रदेश भिन्न है। अब जिस दृष्टि से आचार्य देव ने कहा, उसी दृष्टि से गुरुदेव ने कहा, उसी दृष्टि से हम भी कहते हैं, है ना। ऐसा मत समझ लेना कि गुरुदेव को या गुरुदेव के अनुयायियों को ये बात पता ही नहीं है कि पर्याय द्रव्य से भिन्न होती है या नहीं होती है। जब वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं, उसके उसके संपूर्ण भाव को समझते हैं, प्रमाण के विषय को समझते हैं, तो वास्तव में तो पर्याय द्रव्य से कभी भिन्न ना कभी थी, ना है, ना कभी होगी। लेकिन जब हम पर्याय दृष्टि छुड़ाएंगे, तब कैसे छुड़ाएंगे? पर्याय द्रव्य में है ही नहीं ऐसा कह के छुड़ाएंगे, क्योंकि पर्याय दृष्टि छोड़े बिना द्रव्य दृष्टि होती नहीं, और द्रव्य दृष्टि हुए बिना वस्तु का अनुभव होता नहीं, चैतन्य का अनुभव होता नहीं। ठीक, ऐसा 263 नंबर का पेज, 98 नंबर की आचार्य कुंदकुंद देव की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका करते हैं। जब आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका करते हैं तो वहां ये गाथा 108 नंबर की गाथा में कन्वर्ट हो जाती है। अब आचार्य देव कहते हैं तात्पर्य क्या है, आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव ने जो कहा उसका तात्पर्य क्या है, उसका थोड़ा सरलीकरण करते हैं। मुझे आप एक बोलो, क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर। पूछो पूछो। वो माइंड में चल रहा था, तो जैसे जल जो तरंगे हैं वो जल की एक अवस्था है, हम ऐसे लेंगे जल, उस समय जल की ठीक एक है, अवस्था है ना, उसे आत्मा ठीक पे है। कैसे घटित करेंगे? मतलब ज्ञान की एक अवस्था है, वो कैसे घटित करेंगे ज्ञान पे और वो तो ज्ञान? उदाहरण है देखो, क्योंकि तुम्हें अच्छा, लोक एक में से जल एक और जल उदाहरण तरंग समझ लेंगे में मतलब। आता, हाँ समझ में आया था ना। ठीक है। ऐसे उन्होंने कहा कि द्रव्य से कभी पर्याय तरंग जैसी ही समझो आप, माने जैसे हम्म, जल की तरंग जल से जुदा नहीं हो सकती, ऐसे द्रव्य से पर्याय को आप जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना। देखो जैसे जल की तरंग भी एक अवस्था है और नितरंग भी एक अवस्था है, जल की तो अवस्था है ना। अब जब जिस जल में तरंग नहीं उठ रही, उस जल में पर्याय किसको कहेंगे, है या नहीं है? शांत अवस्था को। वो शांत है, वो वही उसकी पर्याय है। समझ में आई बात, नहीं समझ में, है ना। ऐसे ही वो द्रव्य में समझा रहे हैं कि उसमें जो पर्याय का उत्पाद होता है या व्यय होता है भिन्न भिन्न प्रकार का, वो उत्पाद व्ययपना अपने द्रव्य से कभी जुदा या भिन्न होता नहीं है। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझानी है। ठीक आगे 263 नंबर का पेज, अभी 3-4 मिनट है ना, पढ़ लेते हैं। ठीक, अब जिस प्रकार द्रव्य स्वभाव सिद्ध है, जिस जिस प्रकार द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध है, यानी स्वभाव से ही प्रकट है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और है। उसी प्रकार वह सत भी स्वभाव से ही है, अर्थात उसमें उत्पाद व ध्रुवता भी है, अर्थात उसमें द्रव्य गुण पर्यायात्मकता भी है। और कैसा है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है। पहली तो क्या करी, द्रव्य है या नहीं है इस लोक में, कि है, तो पहली तो ये सिद्धि हो गई। और कैसा है कि सत स्वभाव वाला है। एक एक अस्तित्व को कहा सिद्ध और एक अस्तित्व को कहा सत। अस्तित्व के दो भेद करे उन्होंने, है और कैसा है। पकड़ में ही बात, दोनों में है लगाए नहीं लगाए, है और कैसा है, तो दो अस्तित्व हो गए ना। द्रव्य है, कैसा है कि उत्पाद व ध्रुव युक्त है, अर्थात द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक स्वभाव वाला है। तो जैसे द्रव्य सिद्ध होता है, वैसे ही द्रव्य का स्वभाव भी सिद्ध होता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तुमने द्रव्य स्वीकार किया तो स्वभाव के बिना द्रव्य को स्वीकार नहीं कर सकते, स्वभाव भी तो होना चाहिए। और क्या है वो स्वभाव? उत्पाद व ध्रुव अथवा द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक। तो जिस जिस अपेक्षा से द्रव्य की सिद्धि हुई, उसी अपेक्षा से द्रव्य के स्वभाव की भी सिद्धि आपो आप ही हो। शक्कर है, कैसी है? मीठी है, अलग से बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आपने शक्कर है और वो मिठास है, ये आपो आप सिद्ध हो गई बात। नाम से सिद्ध कर दिया ना आपने उसको, मैंने शक्कर है कहकर, मिठास है। और आपने कहा मिठास है, तो क्या सिद्धि हो गई?
कि शक्कर है। ऐसे आपने कहा वस्तु है, द्रव्य है, तो कैसा है? उत्पाद वय ध्रुव युक्त है। और आपने कहा उत्पाद वय ध्रुव है तो क्या है? अरे वो तो वस्तु है, वो द्रव्य का लक्षण है। गुण है तो किसी द्रव्य का ही होगा, पर्याय है सो किसी गुण या द्रव्य की ही होगी। और द्रव्य गुण पर्याय तीन नहीं एक ही है, शक्कर और मिठास भिन्न नहीं है। ठीक, ऐसा वो तो स्वयं सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार प्रसिद्ध करते हैं तात्पर्य, अर्थात आप उसको सिद्ध, अब उसके स्वभाव को, उसकी अपेक्षा को यहाँ पर विस्तृत करते हैं। तात्पर्य वृत्ति, दव्वम सहाव सिद्धम, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। दव्वम सहाव सिद्धम, द्रव्य अर्थात परमात्म द्रव्य स्वभाव से सिद्ध होता है। अब यहाँ पे कौन से द्रव्य की मुख्यता से बताएंगे? चैतन्य द्रव्य की मुख्यता से। सभी द्रव्यों का ऐसे ही लक्षण है। आचार्य अमरचंद्र देव ने द्रव्य की मुख्यता से कहा, आचार्य जयसेन देव उसी बात को आत्म द्रव्य की मुख्यता से कहेंगे। और फिर कहेंगे जैसा ये आत्म द्रव्य तुम्हें समझ में आया? बोले हाँ। बोले ऐसे सभी द्रव्यों को जान लेना। ठीक है, ये आचार्य जयसेन देव की शैली है। एक दो लाइनें पढ़ते हैं। द्रव्य अर्थात परमात्म द्रव्य स्वभाव से सिद्ध होता है, अर्थात वो स्वभाव से ही कैसा है और उत्पाद व ध्रुव युक्त ही है, द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक स्वभाव वाला ही। प्रश्न, किस कारण से वह स्वभाव सिद्ध होता है? क्या कारण है कि आप उसके स्वभाव के अस्तित्व की सिद्धता करते हैं? एक तो अनादि अनंत है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है ना, उसको अलग से प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, वो परनिरपेक्ष है, अर्थात आमुख होगा तो आमुख होगा ऐसा नहीं है, माने जीव होगा तो पुद्गल होगा और पुद्गल होगा तो जीव होगा ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष उदाहरण है आलोकाकाश। और स्वयं सिद्ध होने से, केवल ज्ञानादि गुणों का आधारभूत होने से, नित्य आनंद एक रूप सुख सुधारस से परम समरसी भाव रूप परिणमित, सभी शुद्धात्म प्रदेशों से परिपूर्ण होने से, शुद्ध उपादान रूप स्वकीय स्वभाव से रचित होने के कारण परमात्म द्रव्य स्वयं सिद्ध है। अब उन्होंने परमात्म द्रव्य सिद्ध भगवान को लिया और उन्होंने कहा वो स्वयं सिद्ध कैसा है कि पहले तो वह अनादि अनंत है, अर्थात ना तो कभी उसका कोई बनाने वाला है, कोई क्रिएटर नहीं है, और ना वो कभी खत्म होगा, अर्थात अंत को प्राप्त होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, अनादि अनंत है। परनिरपेक्ष है, अर्थात पर की उसको अपेक्षा नहीं है। और स्वयं सिद्ध होने से कैसा है कि स्वभाव से ही केवल ज्ञानादि गुणों से सुशोभित है, और केवल ज्ञानादि गुणों से सुशोभित होता हुआ नित्य आनंदमय है, अर्थात निरंतर आनंदमय रूप विराजता है। एक रूप अर्थात अखंड है, सुख सुधा रस से परम समरसी भाव, अर्थात निरंतर अपने चैतन्य का अनुभव करने वाला है। और सभी शुद्धात्म प्रदेशों से परिपूर्ण होने से, अर्थात उसके समस्त प्रदेशों माने अखंडता, समस्त प्रदेशों में वह भाव अखंडित भाव से विराजमान है ना, तो असंख्यात प्रदेशी होता हुआ और समस्त प्रदेशों में, शुद्धात्म प्रदेशों में परिपूर्ण होने से, कहीं पे कोई अधूरापन है आधापन है ऐसा नहीं, परिपूर्ण होने से, शुद्ध उपादान रूप अर्थात अपने द्वारा किया गया, अपने से हुआ, अपने कारण से हुआ, अपने लक्ष्य से हुआ, जो अपने ही लक्ष्य से इस अवस्था को प्राप्त हुआ है, शुद्ध उपादान रूप स्वकीय स्वभाव से रचित, अर्थात अपने ही द्वारा अपने ही स्वभावों से जो रचित हुआ है, जैसा उसका स्वभाव था वैसे ही स्वभाव से वो प्रकट हुआ है, स्वभाव रचित होने के कारण वो जो परमात्मा द्रव्य है, अर्थात जो सिद्ध भगवान है, वो स्वयं सिद्ध ही है, अर्थात उन्हें भिन्नता, अलग से किसी सिद्धता की आवश्यकता नहीं है, अलग से उन्हें किसी प्रकार प्रकट या प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। और जो स्वभाव सिद्ध नहीं होता है वह द्रव्य भी नहीं होता है, अर्थात जिसमें ये अपने स्वयंभू आदि लक्षण ना पाए जाए, अपना स्वभाव ना पाया जाए, अब अपने आप को जो प्रसिद्ध या सिद्ध ना कर सके, अर्थात जिसका अस्तित्व नहीं है, सो वह द्रव्य भी नहीं है। अस्तित्व होगा तो ऐसा ही होगा, कैसा होगा? परनिरपेक्ष होगा, अनादि अनंत होगा, अपने से होगा, अपने आधार से होगा, अपने गुणों से होगा, अपनी पर्यायों से होगा। और जिसको अन्य की आवश्यकता पड़े, बोले फिर वो द्रव्य हो सकता नहीं। समझ नहीं बात? इतनी बात आचार्य जयसेन देव ने कही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक बारी इसको टॉपिक को क्लियर कर दो कि प्रगट ज्ञान की पर्याय कैसे लेते हैं हम, मतलब प्रगट ज्ञान की पर्याय में निर्णय होगा, इस बात को हम कैसे लेते हैं, मतलब द्रव्य अभी बताया ना, अभी बोला नहीं कि वो जो पर्याय जो ज्ञान है सो ध्रुव है, और ध्रुव है सो ज्ञान है, पकड़ना समझना ध्यान से ना। तो हमने कहा ये जो ज्ञान की पर्याय कौन है, ये निर्णय किसने किया?
पर्याय ने किया या ध्रुव ने किया? इस चैतन्य का निर्णय किसने किया? अच्छा, पर्याय ने उन्मग्न किया और या ध्रुव ने निमग्न किया? हो गया इसके अंदर, एक बस एक तरीके से हाँ, उन्मग्न निमग्न की पर्याय ने स्थिति। किया ऐसा भी कह सकते हैं, ध्रुव ने किया ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ, बोला तो नहीं। उन्मग्न उसको और किया निमग्न घटित हो गया। पर्याय ने किया, ये तो वास्तव में भेद का कथन है। सच्ची बात तो यही है कि द्रव्य ने किया। हाँ, वही मैं सोच, क्योंकि मैंने कहा हाँ, करता तो आधार निर्णय ध्रुव आधार ही है, आधार हाँ, पर्याय अपने आप से थोड़ी कर हाँ देगी। हाँ, ठीक पर्याय है, का आधार लेकिन तो ध्रुव ध्रुव ही है, ध्रुव क्योंकि निर्णय करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन हमें ध्रुव को अपरिणामी दिखाना है ना, और जो का त्यों दिखाना है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो पर्याय ने ध्रुव का आश्रय लिया, पर्याय ने ध्रुव को स्वीकार किया, पर्याय ने ध्रुव को जाना, और पर्याय ने ध्रुव का आदि आदि किया, क्योंकि हमें ध्रुव को ये सिद्ध करना है कि वो इतना परिपूर्ण और इतना निरपेक्ष है कि उसे अपनी पर्यायों की भी जरूरत नहीं है, अपनी पर्याय की भी दृष्टि नहीं है। समझे ना, अपन उसको इसमें, इतना लेकिन मुख्य रूप निरपेक्ष से करना निर्णय है। तो ध्रुव का ही कहलाएगा ना, खाली ये हाँ हाँ मतलब हाँ, कई बार अब मतलब हमारी ये आप मिस्टेक हो जाती है ना कि हम पर्याय के भरोसे बैठ जाए कि पर्याय निर्णय करेगी, और मतलब ऐसे भी तो मिस्टेक हो सकती है ना समझने में। अगर उसको ये मिस्टेक हो रही है तो उसको द्रव्य का स्वरूप समझ में नहीं आया। हम्म। वो मिस्टेक जो भी कर रहा है कि पर्याय निर्णय करेगी, पर्याय कौन है? ध्रुव के बिना होती है क्या पर्याय? पर्याय किसकी है? पर्याय का आधार कौन है? किसके आधार से है? ध्रुव ही है। फिर मैं हूं और मेरी आंख है, ऐसी बात है ये? मेरी आंख ने देखा जी, मैंने नहीं देखा, तो मेरी आंख ने मेरी इजाजत के बिना देख लिया है? बोलो, मैंने नहीं हम्म। देखा, मेरी आंख ने देखा, ये क्या बात हुई भैया? मैं नहीं कर रहा, पर्याय कर रही है, वहां तो निरपेक्षता सिद्ध करनी है ना। जब द्रव्य की दृष्टि कराते हैं, द्रव्य को निरपेक्ष सिद्ध करते हैं, तो इसी प्रकार के वचन प्रयोग किए जाएंगे कि जो कुछ होगा पर्याय में होगा, जो कुछ करेगी पर्याय करेगी, जहां कुछ जितना जो कुछ घटा जोड़ करना है सब पर्याय के खाते में है। द्रव्य तो निरपेक्ष है, और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो ध्रुव हूँ। तो मैं ध्रुव हूँ, ये कौन कह रहा है? ध्रुव कह रहा है, पर्याय कह रही है, क्योंकि ध्रुव तो निरपेक्ष है, उसको तो ये सापेक्षता भी नहीं है कि मैं ध्रुव हूँ। तो मैं ध्रुव हूं, ये किसने कहा? ध्रुव ने कहा या पर्याय ने कहा? ये पर्याय बोली तो मैं ध्रुव हूँ। हाँ, ये पर्याय बोली, लेकिन पर्याय गुण और आत्मा, ये चैतन्य, ये ध्रुव, तीन भिन्न नहीं है। तुम भिन्न होकर क्यों विचार कर रहे हो? तुम भिन्न होकर क्यों विचार कर रहे हो? तुम भेद करके क्यों विचार कर रहे हो? क्या कहा? तुम भेद होकर, भेद करके निर्णय क्यों कर रहे हो? इसमें एक को पर्याय उन्मग्न के और खाते में निमग्न डाल रहे पूरा हो। घटित हो जाएगा दृष्टि के हाँ ही, अंतर्गत। तुम एक को पर्याय के खाते में डाल रहे हो, एक को गुण और द्रव्य के खाते में डाल रहे हो। हमने कहा सफेद है, उसने कहा वस्त्र है। हमने कहा हम्म। वस्त्र है, तुमने कहा सफेद है। क्या है वो? कुछ भी नहीं है, वो वही है, जो है वो ही है ना। वहां तो पर्यायों में क्योंकि विभाव और स्वभाव के भेद हैं, स्थूलता और सूक्ष्मता के भेद हैं, व्यतिरेकपने के भेद हैं, है ना, प्रति समय में क्षणिकता का भेद है, इसलिए पर्याय को बिल्कुल द्रव्य के से डिफरेंट करके समझाया जाता है, अलग करके कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? अब जो कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? पर्याय में हो रहा है, द्रव्य में हो रहा है? एक समय की पर्याय में पूरा द्रव्य। हाँ, कुछ तो द्रव्य में पर्याय हो रहा है, द्रव्य पर्याय हो अलग दृष्टि का, हाँ, हो ध्रुव में विराय दृष्टि की अपेक्षा से कहेंगे, पर्याय से हाँ, बताएंगे पर्याय में हो तो रहा है, बस सिंपल सी बात है। भेद करेंगे तो जो कुछ हो रहा है पर्याय में हो रहा है, अभेद करेंगे तो जो कुछ पर्याय में हो रहा है वो द्रव्य में ही हो रहा है। लेकिन द्रव्य में होता हुआ भी ध्रुव में नहीं हो रहा है, पर्याय में ही हो रहा है। तो उन्मेषण और निमग्न तो ये तो निरंतर ही चलने वाला है इसके बिना तो कुछ होने ही वाला नहीं है। तुम्हें तो पूरा वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए, किसको मुख्य करना है, किसको गौण करना है, ये ज्ञान कला है, ये ज्ञान कला है। समझ में बात? नहीं समझ में? ऐसा। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो मोक्षाणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो